स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो इसमें हम पढ़ेंगे कहाँ तक, बर्थ देखेंगे, डेथ देखेंगे और माइग्रेशन देखेंगे। ठीक है, बर्थ डेथ और माइग्रेशन देखेंगे दोस्तों इसमें। तो देखिए पहले देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल। देखिए क्या होता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से ड्यूरिंग द 10 ईयर। ठीक है, तो एक जगह पर एक टेरिटरी में अगर आप देखें तो वहाँ का जो पॉपुलेशन चेंज है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम देखें तो वो क्या कहलाता है, वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। सच्चा चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज। इस तरीके के जो चेंज होते हैं इनको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट नंबर और एक होता है परसेंटेज नंबर। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर मतलब एकदम आपका जो बिल्कुल जो नंबर्स में अगर हम देखें तो नंबर्स में देख सकते हैं, और परसेंटेज देख सकते हैं कि हर साल कितना परसेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, दो तरीके से देख सकते हैं हम। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें एब्सोल्यूट नंबर वाला क्या सिस्टम है। देखिए एब्सोल्यूट नंबर की अगर बात करें तो इसमें ये देखते हैं कि हम हर साल या फिर हर साल की बात करें या हर डिकेड में कितने लोग बढ़े हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखें, इट इज़ ऑब्टेन्ड दैट 2001, जैसे कि आप देखेंगे कि इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द। अभी कैसे ऑब्टेन करते हैं हमारे देश में अगर देखा जाए तो हम ऐसा करेंगे कि देखिए जैसे मान लीजिए 2001 में कोई भी जनसंख्या थी, देन उसके बाद हमने 2011 में देखी। 2011 में हमने देखी तो हम क्या करेंगे कि 2011 की टोटल जनसंख्या में से हम 2001 की जो टोटल जनसंख्या थी उसमें से 11 वाली में से एक वाली को हम घटा देंगे। इस घटाने को बोलते हैं, इस तरीके की जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज। इसको ही हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट इंक्रीज बोलते हैं। देन उसके बाद देखते हैं रेट ऑफ पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन अदर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट। अब रेट ऑफ पॉपुलेशन पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, रेट या फिर पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज को हम, ये एक दूसरा है, इसको हम कहते हैं परसेंटेज पर एनम। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज पर एनम। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें दिखते हैं कि हर साल या फिर हर 10 साल पे कितना परसेंट लोग बढ़ रहे हैं, इसमें ये हम देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि आपका 2001 में मान लो कि 100 लोग थे, तो और उसके बाद जब 2011 में आपने दोबारा देखा तो वहाँ पर उस टाइम पे 150 लोग हो गए। तो आप क्या देखेंगे कि 150 में से हम क्या घटाएंगे, 150 में से हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे 50%, जो 50 आपका जो है उसका हम परसेंटेज निकालेंगे कितना लोग बढ़ गए। तो कहने का मतलब 50% लोग बढ़ गए सीधा। इसमें इस तरीके से हम हिसाब लगाते हैं। देखिए एनुअल, इसमें अब एनुअली जब भी हम इसको एनुअली निकालते हैं तो वो एनुअल ग्रोथ रेट होता है आपका। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टेडी। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। अगर हम देखें तो 361 मिलियन थी 1951 में, और वहीं 1210 मिलियन हो गई है कहाँ पर, 2011 में हमने देखा था, 2011 में। और ये कुछ डाटा दे रखे हैं आपको, इस डाटा में कुछ डाटा दे रखे हैं, आप इस डाटा को पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम चलते हैं थोड़ा इधर की तरफ देखते हैं कि देखिए ये पूरा उस डाटा के बारे में ही चीज़ें दे रखी हैं सारी की सारी। और देखिए उसके बाद यहाँ पर है हमारा प्रोसेस ऑफ, एक मिनट होल्ड, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं ज़रा। द इसेंशियल टू रियलाइज दैट इट इज़ एसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज़ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। ये तो हमको पता है कि इंडिया के पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। व्हेन लो एनुअल रेट इज़ अप्लाइड टू वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट यील्ड्स। जब क्या होता है कि आपका लो रेट होता है, एनुअल लो रेट होता है, अप्लाई किया जाता है कि इसमें लार्ज पॉपुलेशन के लिए, तो क्या होता है कि इट यील्ड्स अ लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज। इससे क्या होता है कि लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज आपका होता है। व्हेन मोर देन अ बिलियन पीपल इंक्रीज इवन एट अ लोअर रेट द टोटल नंबर बीइंग एडेड बिकम्स वेरी लार्ज। India's annual increase in the population is large enough to neutralize effort to conserve the resources। देखिए अब ज़्यादा इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ऐसा होता है कि यहाँ पर हम न्यूट्रलाइज करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, ताकि हम रिसोर्स और इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकें। तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है यहाँ पर। और आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं इसमें क्या है। द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज indeed a positive indicator of the efforts of birth control। अब डिक्लाइन ट्रेंड जो होता है आपका, देखिए बर्थ कंट्रोल में अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट का जो आपका अगर वो डिक्लाइन कर रही है आपकी,
तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है जिससे कि हम बर्थ कंट्रोल जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखें, अगर टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो, अगर इसी तरीके से जिस हिसाब से अभी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है इस हिसाब से अगर बढ़ती रही तो ऐसा होगा कि क्या होगा कि 2045 तक हमारा देश क्या होगा, चाइना को भी पीछे पछाड़ देगा इस पॉपुलेशन के मामले में। अभी क्या है, चाइना सबसे आगे है पॉपुलेशन के मामले में अगर हम देखें तो, और इसी वजह से क्या होता है कि फिर अगर हमने ऐसा इसको नहीं कंट्रोल किया तो हम चाइना से भी आगे पहुंच जाएंगे 2045 तक। देन उसके बाद प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज देख लेते हैं ज़रा। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज में क्या आता है, आपका होता है बर्थ रेट आता है। पॉपुलेशन चेंज मतलब पॉपुलेशन जो अगर चेंज हो रही है आपकी तो इसके ऊपर किन किन फैक्टर्स का काम करेगा। तो देखिए पॉपुलेशन चेंज कम हो सकती है, या तो बर्थ रेट बढ़े या घटे, डेथ रेट बढ़े या घटे, या माइग्रेशन हो। ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट मतलब मान लीजिए ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे और डेथ रेट आपका कम होगा तो क्या होगा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सोचिए अगर बच्चे भी ज़्यादा पैदा नहीं हो रहे हैं और डेथ भी ज़्यादा हो रही है तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन हमारी घट जाएगी। और बात आई माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन में हम ज़रा थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि माइग्रेशन में ये होता है कि मान लो एक घर में एक घर है, उस घर में क्या, एक घर नहीं, आप सोचिए एक स्टेट है, एक स्टेट में 400 लोग रह रहे हैं और 400 लोग रह रहे हैं उस स्टेट में, और मान लीजिए कि किसी और दूसरी स्टेट से क्या हुआ कि 50 लोग और आ गए वहां पर रहने काम काज के लिए, तो ये क्या हुआ, माइग्रेशन हो गया। अब माइग्रेशन से क्या हुआ, पॉपुलेशन चेंज आ गया ना, वहां पहले 400 थे अब कितने हो गए, 450 हो गए। इस हिसाब से चलता है। देन बर्थ रेट की, अब चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 इन अ ईयर। एक साल में 1000 बच्चों पे से 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जिंदा रहे। एक साल में 1000 बच्चों में एक साल में 1000 बच्चे जन्मे, उनमें से कितने पर 1000 पर कितने बच्चे जिंदा रहे, उसको कहते हैं बर्थ रेट। लाइव बर्थ की बात कर रहा है ये। It is a major component of growth because in India birth rate have always been higher। ये एक मेजर कंपोनेंट है, लेकिन इंडिया में तो आप देखें तो हमेशा से इंडिया में क्या है कि बर्थ रेट जो है, हमेशा से ही बर्थ रेट जो है वो हाइयर रहा है, और ऑलवेज हाइयर देन द डेथ रेट। डेथ रेट से हमेशा से ही बढ़ा हुआ रहा है, हमेशा से। बर्थ रेट की अगर बात कर लें, डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ। डेथ रेट क्या है, डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर ईयर। एक साल में कितने लोग पर 1000 पर ईयर, पर 1000 इन ईयर। एक साल में एक साल में 1000 लोगों में से कितने लोग मरे, ये भी इसको कहते हैं हम डेथ रेट। देखते हैं। द मेन कॉज ऑफ डेथ रेट इन इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन द रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट। द इंडियन पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो रैपिड डिक्लाइन हुआ है, किसमें, डेथ रेट में। लोग बहुत कम मर रहे हैं, ज़्यादा मतलब जो इनका मरने की जो संख्या है वो बहुत कम होती चली जा रही है। ये चीज़ भी इंडिया में देखी जा रही है। देन उसके बाद 1980s की अगर हम बात कर लें तो 1980s में क्या होता, हाई बर्थ रेट था, डिक्लाइनिंग डेथ रेट लेड टू द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिजल्टिंग इन द हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब क्या हुआ कि देखो 1988 में क्या हुआ, 1980s में क्या हुआ कि बर्थ रेट बढ़ गया और डेथ रेट घट गया। तब से ही ये डेथ रेट घटता चला जा रहा है, बर्थ रेट बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो गया, लार्ज डिफरेंस हो गया है, किसमें, बर्थ रेट में और डेथ रेट में लार्ज डिफरेंस हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी पॉपुलेशन ग्रोथ, हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिला है। फिर हम 1981 की बात करें तो बर्थ रेट हैव ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। अब 81 के बाद में अगर हम देखें तो बर्थ रेट जो है सिंस 81, अब 81 की बात अगर देखें तो बर्थ रेट हैव ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली रिजल्टिंग इन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब 1981 से क्या हुआ कि बर्थ रेट को भी हम देख पा रहे हैं कि बर्थ रेट भी काफ़ी डिक्लाइन होता चला जा रहा है, जिससे होता क्या हो रहा है कि ग्रेजुअल डिक्लाइन आ रहा है, किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ में। इसी की वजह से व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ट्रेंड, इस ट्रेंड का रीजन आपको खुद फाइंड करना है। फिर तीसरा कंपोनेंट है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है कि माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन और टेरिटरीज। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल और इंटरनेशनल, ठीक है। तो अब माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन तो है मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन और टेरिटरी। किसी रीजन पे मूवमेंट, इंसान का मूवमेंट, या फिर किसी टेरिटरी पे, एक कहलाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन दो तरीके का होता है, इंटरनल जो कि
देश के अंदर ही होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इंटरनेशनल मतलब दो कंट्रीज के बीच में होगा, एक इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको हम इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। अब इंटरनल माइग्रेशन की बात करें तो इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। इंटरनल जो माइग्रेशन है वो साइज ऑफ पॉपुलेशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को चेंज कर देता है। अब देखो मैंने क्या कहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में हमने सबसे पहले पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो ये था कि किस इलाके में कितने लोग रहते हैं। कहने का मतलब ये है, डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आएगी तो किस इलाके में कितने लोग रहते हैं, और जब जब आपकी साइज ऑफ पॉपुलेशन की जब बात आएगी, इसका मतलब ये होता है ओवरऑल पूरे वो जो जितना बड़ा इलाका है, पूरा देश है, उस पूरे देश में कितनी जनसंख्या है। तो कहने का मतलब माइग्रेशन से क्या होता है कि अगर इंटरनल माइग्रेशन ये देखें तो इंटरनल माइग्रेशन से क्या होता है, ओवरऑल जो आपकी पॉपुलेशन है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी इलाके की बात करें तो इलाकों पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में पॉपुलेशन में फर्क पड़ जाता है। माइग्रेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। माइग्रेशन भी काफ़ी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, पॉपुलेशन में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात कर लें तो। देन उसके बाद अगर हम देखें कि देखिए चलिए इधर देख लेते हैं, ये है आपका इन इंडिया migration have been from rural to urban areas because of the push factors। अब इंडिया में माइग्रेशन किस वजह से होता है कि इंडिया में माइग्रेशन होता है, कुछ पुश फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका एडवर्स कंडीशन ऑफ पॉवर्टी की वजह से लोग आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, गांव क्षेत्र में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसलिए रूरल एरियाज में जाते हैं वो, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में लोग जाते हैं। और रूरल एरियाज एंड द पुल फैक्टर्स ऑफ द सिटीज का पुल फैक्टर। अब पुश फैक्टर होता है कि गांव से लोग किसी तरीके से ऐसा उनको जाना मजबूर हो रहे हैं कि उनको जाना ही पड़ेगा किधर, शहर की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पर भाई उनकी पॉवर्टी को उनको कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट, गांव में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट के लिए वो क्या करते हैं, शहरी क्षेत्र में जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पुल फैक्टर इन सिटी का पुल फैक्टर ये है कि वहां पर भाई क्या है, एम्प्लॉयमेंट वहां मिल जाती है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल जाती हैं, बेटर लिविंग कंडीशन मिल जाती है उनको, कहाँ पर, शहरों में। तो इस वजह से लोग क्या होता है कि वहां से गांव से चले आते हैं शहर की तरफ। फिर माइग्रेशन इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का भी माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट, इट हैज नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज बट द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ द अर्बन एंड द रूरल पॉपुलेशन। अब जो माइग्रेशन है इसने क्या होगा, इट चेंजेस नॉट ओनली पॉपुलेशन साइज को ही चेंज नहीं करता, हालांकि ये पॉपुलेशन कंपोजिशन अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में भी चेंज कर देता है। जैसे कि हम अब पॉपुलेशन कंपोजिशन की देखिए, अब ये शब्द देख लीजिए, ये शब्द जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसमें दो चीजें आती हैं, एक एज आता है और एक सेक्स आता है, तो इसको भी चेंज कर देता है माइग्रेशन। इन इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज रिजल्टेड इन अ स्टेडी इंक्रीज। इंडिया में देखें तो रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज हमने देखा है इसमें, कि द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 17 अर्बन पॉपुलेशन जो है आपका वो 17.29% से बढ़ चुका है। और वहीं टोटल पॉपुलेशन 1951 की बात करें तो 31.80% था, 17.29% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन 1951 में क्या हुआ था, 17.29% हुआ। और 31.80% अगर हम देखें तो वो हमारा किस में है, 2011 में हमने देखा गया था। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज। अब सिटीज में भी काफ़ी इंक्रीज आया, जैसे कि 35 to 53 इन जस्ट वन डिकेड, 2001 to 2011। 35 से 53 सिटीज़ काफ़ी करीब जस्ट एक डिकेड में, 10 साल के अंदर में, 2001 से 2011 के बीच में काफ़ी चेंज आया है सिटीज़ में भी। अब हम एज कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। एज कंपोजिशन आपका इधर हम देखते हैं, चिल्ड्रंस जनरली बिलो 15 ईयर्स। अब जो 15 साल से जो बच्चे नीचे हैं वो क्या है, दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव। अब ये जो 15 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, कहने का मतलब इनका इकोनॉमी में कोई भी साथ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इस टाइम पर इनका क्या होता है, ये नरिशिंग पीरियड में होते हैं, इनके ऊपर पैसा खर्च किया जाता है। 15 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, पैसा खर्च किया जाता है।
फिर एज ग्रुप आता है हमारा कि इसमें इनके ऊपर पैसा किस चीज़ में खर्च किया जाता है, फूड पे, क्लोथिंग पे, एजुकेशन पे, मेडिकल केयर पे, इनका पैसा खर्च किया जाता है। देन उसके बाद हम वर्किंग एज का देखें, वर्किंग एज जो कि 15 से 59 ईयर्स की है, ये क्या होता है, ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होती है और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होती है। देखिए इकोनॉमिकली तो प्रोडक्टिव होती है, बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव कहने का मतलब ये बच्चे भी पैदा करते हैं। जो 15 साल से 59 ईयर्स के बीच में जो लोग वर्किंग एज है, इसको वर्किंग एज में ये क्या है, इकोनॉमिकली तो प्रोडक्टिव और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होती है। दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन, ये क्या होता है, ये इसी में वर्किंग पॉपुलेशन आपकी होती है। देन उसके बाद हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, एज अबव 59। अब 59 के ऊपर की एज देख लेते हैं ज़रा। 59 के ऊपर की एज है, दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव दो दे में रिटायर्ड। अब ये जो है 59 से ऊपर वाले लोग हैं, हो सकता है कि ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो, हालांकि ये रिटायर भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये रिटायर्ड भी पड़े हों, लेकिन दे मे बी वर्किंग वॉलंटरली बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट। ये हो सकता है कि ये इसके बाद भी कुछ काम कर रहे हों, लेकिन इनको हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, इनका क्या नहीं कर सकते, रिक्रूटमेंट, इनको भर्ती नहीं कर सकते किसी भी उसमें अगर हम देखें तो। देन उसके बाद द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन द एज अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज दीज ग्रुप आर नॉट प्रोड्यूसर्स। अब चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन हो, परसेंटेज हो और एज की जो पॉपुलेशन है, ये क्या करता है, डिपेंडेंसी रेशियो को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स नहीं होते। इनका ये अब जो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ना ही ये जो एज्ड जो 59 से ऊपर वाले लोग होते हैं ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसलिए ये क्या होता है कि ये जो वर्किंग एज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वर्किंग एज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इससे क्या होता है, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ता है। देन द proportion of the three groups in India's population is already presented in the figure 6.5 फिगर में ये आपको दे रखा, आप उधर देख सकते हैं। देन उसके बाद ये है आपका सेक्स रेशियो। देखिए दोस्तों, अब यहाँ तक की वीडियो जो थी आप यहीं तक है। हम इसके बाद सेक्स रेशियो के बाद में आपका एक ये टॉपिक जो है, हम सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और हेल्थ, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हेल्थ, एडोलसेंट पॉपुलेशन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और एनपीपी 2000 एंड एडोलसेंट, ये वाला जो है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।